एक महिला मुझे बाइबल में बहुत पसंद है जिसका नाम रिबेका है। वो जानती नहीं थी कि उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन उसका हृदय देखो किस प्रकार है। बाइबल कहता है कि जब अब्राहम का दास वहां पर आया, उसने एक प्रार्थना की थी कि परमेश्वर जो मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी वही मेरे मालिक के लिए बहू ठहरेगी, यानी अब्राहम की वो बहू ठहरेगी और इसहाक की वो बीवी ठहरेगी। और बाइबल कहता है जब वो प्रार्थना कर कर व्यक्ति आगे बढ़ता है कुएं के पास, वहां पर रिबेका उसे मिलती है। और वो क्या करती है मालूम है क्या? उसको मालूम नहीं है व्यक्ति कौन है। वो कहती है कि सर मैं आपको भी पानी पिलाऊंगी और आपके ऊंटों को, केवल ऊंट को नहीं लेकिन ऊंटों को पानी पिलाओगी। ऊंट ऐसे कहते हैं कि लगभग 250-300 लीटर पानी पीते हैं, एक ड्रम से भी ज्यादा पानी। और उसके पास काफी सारे ऊंट थे। और जब आप उस कुएं के बारे में जब पता करोगे तो वो कुआं कुछ ऐसा नहीं था कि जहां पर वो गई उसने अपना घड़ा या हंडा उसने कुएं में डाल दिया और उठाकर लेकर आई, उसने पानी पिलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कुआं, ऐसे कहा जाता है कि उस कुएं में सीढ़ियां लगी हुई थी, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, वो पानी का घड़ा भरती, वो ऊपर आती और वो ऊंटों को पानी पिलाती, और फिर वो वापस नीचे जाती, वापस घड़ा भरती, वापस ऊपर आती, वापस पानी पिलाती। और ऐसे काफी समय तक उसने किया, काफी टाइम उसका हो गया। उसको मालूम नहीं कि वो क्यों कर, लेकिन उसका हृदय बहुत सुंदर था, उसका हृदय बहुत अच्छा था। और परमेश्वर ने कहा ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये उदार हृदय वाले लोगों को ही मैं ढूंढ रहा था और इसने उदारता का हृदय दिखाया, इसलिए मैं अब इसका इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के वंशावली में इसका नाम दर्ज करने के लिए। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं हो सकते, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे नहीं, लेकिन जो चीजें परमेश्वर ने आपको दिया है, यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है। हम हर एक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ चीज मिला है और उसे सर्वोत्तम तौर पर हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। और जैसे आप उन चीजों को इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपको लोगों के साथ जोड़ता रहेगा। एक्चुअली देखा जाए, सच में देखा जाए तो हमको पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही तो हम पैसा पहनते हैं, ना ही तो हम पैसा खाते हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों का जो एक्सचेंज होता है, पैसों के द्वारा जो चीज हम खरीदते हैं, वो चीजों की हमें जरूरत है। हमें ग्रोसरी की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, हमें कपड़े की जरूरत है, हमें गाड़ी की जरूरत है। जो पैसा एक्सचेंज करता है वो चीजों की हमें जरूरत है। अब सोचो, आप बहुत उदार हृदय से आप परमेश्वर के सामने और आप प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आपको देखा और कहा कि मैं बहुत प्रभावित हो गया आपके सेवकाई को देखकर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और आप कहते हो कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आए हमारे साथ, आप हमारे साथ आज लंच करें। और वो व्यक्ति आपके घर में आता है लंच करने के लिए, और वो देखते हैं कि आप यहां पर रहते हैं। आप कहते हैं हाँ मैं यहीं पर रहता हूं, प्रभु ने बहुत अच्छा घर मुझे दिया है। लेकिन उसके मन में परमेश्वर बात करता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति को एक घर खरीद कर दे। और आपके लिए मानो वो सपना है, आपने सोचा नहीं घर खरीदने के बारे में, आप सोच रहे कि प्रभु की सेवकाई आप ईमानदारी से कैसे करें। और उस व्यक्ति के मन में आया कि परमेश्वर ने उसे कहा कि वो आपको घर खरीद कर दे। अब जो करोड़ों रुपया घर है वो आपको मुफ्त में मिल जाता है क्योंकि आप सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे घर बनाना है, तो आपको बहुत सारा यहां वहां चीजें करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा। नहीं मुझे घर खरीदना है, मैं ये चीज कर रहा हूं, देखो मैं वो चीज कर रहा हूं। आपको हमारे मुंबई के लैंग्वेज में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, एक व्यक्ति के बारे में याद आ रहा है, एलीशा। बाइबल कहता है कि एलीशा सेवकाई करने के लिए एक जगह जाया करता था और बीच में एक परिवार रहता था। हमेशा वो परिवार उन्हें नेवता देता था कि आकर आप क्या करें, आकर आप यहां पर रुके। कुछ समय बीत जाने के बाद उस परिवार ने क्या किया मालूम है क्या? अपने ऊपर के माले में एलीशा के लिए कमरा बनाया। वहां पर कोई नहीं रहता था सिवाय उस सेवक के।
उस सेवक के लिए विशेष घर बनाया गया, विशेष कोठरी बनाई गई जहां पर वो सेवक आकर रह पाए। परमेश्वर ने इस प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। मैं काफी सारे जगह पर सेवकाई के लिए गया हूं। बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं वो एक कमरा बनाते हैं और वो उस कमरे में कोई उनके परिवार के लोग नहीं रहते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं। अगर कोई सेवक उनके शहर में आता है तो वो कमरा है ना उस सेवकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जब ऐसे लोगों को मिला मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ऐसी बातें हमारे मुंबई में होनी चाहिए, ऐसी बातें हमारे शहर में होनी चाहिए। और मैं तब से मेरा यह सपना है कि परमेश्वर ऐसी जगह हमें दे जहां पर केवल वहां पर सेवक लोग आकर रहे, हमारे मुंबई के लोगों के हृदय में ऐसी बातें डाले। और ये कब होगा मालूम है? जब आप अपने उद्धारता के हृदय को बताओगे, जब आप अपने हृदय खोलोगे परमेश्वर मेरा कोई और सपना नहीं है, मैं पूरे ईमानदारी से मैं आपकी सेवकाई करना चाहता हूं। और परमेश्वर देखता है उन बातों को। जो व्यक्ति थोड़े से चीजों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे और भी चीजें देते हैं। जिसके पास 5 थे उससे और भी दिए गए ताकि वो उसे और बढ़ा पाए। आपको जो चीजें मिले हैं पूरे विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी से जब आप परमेश्वर के साथ मिलकर उन कार्यों कर पाएंगे तो परमेश्वर उन चीजों के जरिए एक प्रभाव लेकर आएगा आपके जीवन में। और परमेश्वर आपको बड़े ओहदे में रखेगा ताकि आप लोगों पर प्रभाव लेकर आए, ताकि आप लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आए, ताकि आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर पाए। जहां पर समाचार नहीं पहुंचा है वहां पर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और यह केवल आपका सपना नहीं रहेगा, परमेश्वर प्रैक्टिकल तौर पर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसके साथ वक्त बिताएंगे वो आपको सामर्थ्य देगा समृद्धित होने के लिए, और आप उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य में अनेक लोगों को लेकर आने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बातें करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसी चीजों करेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा यूं ही पड़ा हुआ है, बहुत सारा जगह यूं ही पड़ा हुआ है। आप चाहिए तो, अगर मेरा झूठ लगता है, आप जाकर देखिए रोड पर बहुत सारी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, बहुत सारी जगह खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे बैंक में पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। अगर हम मसीह लोग अपना हृदय परमेश्वर के सामने लाए और कहे कि परमेश्वर आप मुझ पर भरोसा कर कर देखिए, मैं परमेश्वर ईमानदारी से इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर रिलीज करेगा उन चीजों को आपके जीवन में। परमेश्वर संपर्क देगा, प्रभु लोग देंगे आपको ताकि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर पाए परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग तैयार हैं? आपको तैयारी करना है बड़ी, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंबई में कुछ तो बड़ी चीजें करने पर है, कुछ तो बड़ी बातें करने पर है।